27 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसे भारतीय शेयर बाजार के निवेशक शायद ही कभी भूल पाएंगे। स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग था और चारों तरफ एक दहशत का माहौल। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाजार इस कदर टूट गया? आइए इस पूरी गिरावट के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। आंकड़े सच कहूं तो होश उड़ाने वाले थे। जरा सोचिए, बाजार खुलते ही कुछ ही मिनटों के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये तो मार्केट की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। देखिए, 27 मार्च को जो कुछ भी भारतीय बाजारों में हुआ उसे एक्सपर्ट्स परफेक्ट स्टॉर्म का नाम दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा जबरदस्त तूफान जहां एक नहीं बल्कि कई सारी बुरी खबरें एक साथ आ गईं और पूरे बाजार को अपने साथ नीचे खींच कर ले गई। तो फिर सवाल वही उठता है कि इस भारी बिकवाली के पीछे की असली वजह क्या थी। चलिए एक एक करके इन सभी वजहों की तह तक चलते हैं। इस पूरे तूफान की जो जड़ें थीं वो असल में भारत से हजारों मील दूर पनप रही थीं। तो सबसे पहले उन 3 बाहरी कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस तबाही की नींव रखी। पहला और सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ता हुआ तनाव। हालात सुधरने की जो भी उम्मीदें थीं वो धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और इसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। और देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है ना, तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। अब भारत क्योंकि अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही मंगवाता है, तो तेल की बढ़ती कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा से एक बड़ी सिरदर्दी रही हैं। उस वक्त ब्रेंट क्रूड का भाव $107 प्रति बैरल के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। अब ये आंकड़ा अपने आप में महंगाई की आग लगाने के लिए काफी था और इसी डर ने निवेशकों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत में ही ये सब हो रहा था। वॉल स्ट्रीट से लेकर यूरोप और एशिया तक सभी बाजारों का हाल बेहाल था। और जाहिर है, जब पूरी दुनिया के बाजार गिर रहे हों तो उसका असर भारत पर पड़ना तो तय ही था। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इन बाहरी दबावों का भारत पर सीधा असर क्या हुआ। कैसे हमारे बाजार से पैसा बाहर जाने लगा, वो भी बहुत तेजी से। इसके लिए हमें FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को समझना होगा। ये वो विदेशी निवेशक होते हैं जो भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं। उनका पैसा लगाना मार्केट में भरोसे को दिखाता है और उनका पैसा निकालना खतरे की घंटी बजाता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। 20 मार्च 2026 तक FPIs भारतीय बाजारों से 88,180 करोड़ रुपए निकाल चुके थे। ये रकम अपने आप में निवेशकों के टूटते हुए भरोसे का सबसे बड़ा सबूत थी। और जब बाजार से इतना सारा डॉलर बाहर गया तो उसका सीधा असर हमारी करेंसी पर पड़ा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 94.15 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। तो ये पूरा मामला एक दुष्चक्र की तरह बन गया था, जहां एक के बाद एक चीज बिगड़ती जा रही थी। देखिए, संघर्ष से अनिश्चितता बढ़ी, FPIs ने अपने स्टॉक बेचे जिससे रुपया कमजोर हुआ और हमारे लिए तेल जैसी जरूरी चीजें खरीदना और भी महंगा हो गया। अब सोचिए, एक तरफ तो ये बाहरी तूफान तबाही मचाई रहा था कि तभी देश के अंदर से एक और बुरी खबर आ गई और इसने तो हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। ये खबर भारत के एक बहुत बड़े बैंक से जुड़ी हुई थी। HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया और वजह यह बताई कि बैंक में जो कुछ हो रहा है वो उनकी नैतिकता के हिसाब से सही नहीं है। बस इस एक लाइन ने बाजार में हड़कंप मचा दिया और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने तुरंत एक जांच शुरू कर दी। यहाँ एक बात समझना बहुत दिलचस्प है। HDFC बैंक का PE रेशियो यानी उसका वैल्यूएशन बाकी बैंकों के मुकाबले ज्यादा था। आसान भाषा में कहें तो बाजार को इस बैंक की गवर्नेंस पर बहुत भरोसा था। इसीलिए जब उसी गवर्नेंस पर सवाल उठा तो झटका भी सबसे जोर का लगा। जैसा कि विल्स बुक की इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, इस घरेलू संकट ने पहले से मौजूद बाहरी दबावों के साथ मिलकर हालात को बद से बदतर बना दिया। ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा था। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच अब आगे क्या? चलिए अब ये समझते हैं कि एनालिस्ट और ट्रेडर्स बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगाने के लिए किन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ये जो चार्ट्स दिख रहे हैं, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स की दुनिया की एक झलक हैं। वो इन्हीं के जरिए बाजार का मूड समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ऊपर नीचे जाती लकीरें हैं ना, ये सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि बाजार की अगली दिशा के संकेत हैं। ये निफ्टी के कुछ बहुत जरूरी लेवल्स हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां से बाजार के संभलने की उम्मीद होती है और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां बाजार की तेजी पर ब्रेक लग सकता है। ट्रेडर्स इन्हीं स्तरों पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक 22,950 का लेवल बेहद अहम है। अगर निफ्टी इससे नीचे फिसला तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे पता चलता है कि बाजार कितने नाजुक मोड़ पर खड़ा है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये परफेक्ट स्टॉर्म बस एक बुरा दौर था जो गुजर जाएगा, या फिर ये बाजार के लिए एक फंडामेंटल रीसेट है, एक नई शुरुआत का संकेत? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।